हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं सहकारी समिति परीक्षा 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का मैथ्स और लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, है ना, और अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे पहली संख्या कौन सी है। सबसे पहली संख्या मान लो x, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1, क्योंकि वो आपका क्रमिक बोल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 या फिर 6 7 8 9 10, ऐसा एक के बाद एक के बाद एक। तो x में एक जोड़ोगे दूसरी संख्या आ जाएगी। फिर जब इसी में आप x1 है, इसमें जब 1 जोड़ोगे तो तीसरी संख्या आएगी। तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो फर्स्ट संख्या है उसमें जोड़ लेते हैं। फर्स्ट संख्या के बाद, है ना, देखो फर्स्ट संख्या के बाद एक जोड़ेंगे दूसरी आएगी। फिर उसी x में 2 जोड़ेंगे तो तीसरी आएगी। फिर उसी x में 3 जोड़ेंगे तो चौथी आएगी। फिर उसी x में 4 जोड़ोगे तो पांचवी आएगी। और उसी x में जब आप 6 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे तो आपका छठवीं संख्या आएगी। और 6 जोड़ोगे तो सातवीं संख्या आएगी। तो ये आपकी 7 क्रमिक संख्याएं हो गई हैं। ये सभी 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है आपको, 20 दिया हुआ है। औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं जितनी भी संख्याएं उन सबका टोटल, और जितनी संख्याएं हैं उससे उसको डिवाइड करते हैं तो औसत आ जाता है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो कितने x हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 x है। तो ये हो गया 7x प्लस उसके बगल में संख्याएं कितनी हैं, तो ये है आपका 1 2 और 1 3, ये हो गया आपका 3 3 3 6 6 4 10 10 और 11 कितना हो गया 21। 21 बटे 7 और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 20। जब आप 7 को ऊपर लेके जाओगे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 21 इक्वल टू इधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। यहाँ पे क्या बचा 7x प्लस, प्लस मत करो, ये तो उधर चले जाएगा ना 140, और ये 21 है, जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो इसको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 7x इक्वल टू 121 में 140 में जब आप 21 घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 119। और जब इस 119 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 7 1 7 7 7 49, x इक्वल टू 17 आया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपकी x प्लस 6। तो x प्लस 6, x कितना है 17, प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 23। तो 23 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लाभ उस वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। मतलब अगर हम किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचते हैं तो हमको उतना ही लाभ होता है जितना जब हम किसी वस्तु को 370 रुपए में बेचते हैं तो उतनी हानि होती है। तो अगर आप यहाँ पे डिसाइड देख पा रहे होगे तो ये दोनों हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ये भी और ये भी, ये दोनों हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आगे क्या है, यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले यहाँ पे मान लो कॉस्ट प्राइस, जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है आप मान लो x, आप x मान लिए। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखो 540 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर है, 370 रुपए में बेचने पर जो लाभ हानि है उसके बराबर। तो देखो एसपी से आप सीपी माइनस किए तो आपका प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, है ना। और उसी चीज को जब आप यहाँ पे किए सीपी में से जब एसपी माइनस किए तो आपका ये क्या हो गया, लॉस आ गया। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इसका मतलब, है ना। बस आप इसको सॉल्व कर लो। देखो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हुआ, तो ये 540 प्लस 370, और ये x माइनस में तो इधर जाके प्लस हो गया। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 910 इक्वल टू 2x हुआ। तो देखो 2 से जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 455 रुपए। 455 रुपए x की वैल्यू निकल के आएगी, मतलब हमारा सीपी कितना निकल के आया है 455 रुपए। तो अब हमको आगे क्या बोल रहा है, हमको आगे ये बोल रहा है कि यदि 910 रुपए विक्रय मूल्य है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये तो देख के पता चल रहा है ना। देखो 910 रुपए अगर विक्रय मूल्य है, यहाँ पे देखते हैं 910 रुपए अगर विक्रय मूल्य है, इससे अगर हम, ये एसपी दिया हुआ है, अगर इससे हम सीपी घटाएंगे तो हमारे पास क्या है, सीपी 455, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी 455। ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हुआ ना। तो देखो 455 प्रॉफिट, और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस भी 455 है। तो जब हमारा जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट है, उसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत आएगा। ये कटा, ये हुआ 1 into 100, तो हमारे पास कितना परसेंट प्रॉफिट है हमारा 100%।
कि 455 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस और 455 ही रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो 100% प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपए है, बात कितने साल की हो रही है? 2 साल की। तो इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस एस आई एंड सी आई इक्वल टू पी आर, आर किस में आपका, आर आपका अंडर ब्रैकेट और यहाँ 2, ये इसका एक फॉर्मूला है ना। देखो अगर आप बेसिक बनाने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप शॉर्टकट देखो इसका। इतना आपकी है, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, एस आई और सी आई का डिफरेंस कितना है 5088 में से जब आप 4800 घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, 288 रुपए निकल के आएगा। ये डिफरेंस हो गया ब्याज का, दोनों ब्याज का, दोनों ब्याज का डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे क्या आ गया 288 इक्वल टू, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए पी आर, है ना। आर तो हमको निकालना ही है रेट, तो ब्याज दर कितना है बोला है ना, तो रेट तो हमको निकालना ही है, लेकिन हम प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, पी। आप एक चीज देखो, सी आई नहीं सॉरी एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है 4800 इक्वल टू पी इंटू आर, क्योंकि आर हमको पता नहीं, और ये टू टाइम को दिया ना 2 वर्ष, 2 हो गया ये अपॉन 100। अब आप इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, ये 100 ऊपर जाएगा, यहाँ पे इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 4800 से हो जाएगा 4,80,000 इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2 हो गया। 2 से जब आप इसको काटोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 24,000 2,40,000 रुपए, 2040 2,40,000 निकल के आई पी आर की वैल्यू। हमको क्या चाहिए, हमको पी चाहिए। जब आप आर इसको नीचे ले आओगे इसके, तो आपको पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपॉन आर इक्वल टू पी। ये देखो वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, बढ़िया सी। जब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है तो बस हमको कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है इसको। तो देखो 2 4 2 3 4 4 0 अपॉन आर इंटू इंटू ये आर का स्क्वायर है तो हम इसको आर इंटू आर लिख सकते हैं, अपॉन ये 100 का स्क्वायर तो हम इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। काटो इसको, 4 जीरो कटा, 1 2 3 4 4 जीरो कटा, एक आर से एक आर कट गया। यहाँ आपके पास 24 है, जब आप 24 से इसको काटोगे इधर क्या निकल के आएगा 24 24 एकम 24 बचा के 48 इंटू 2 इक्वल टू आर, तो हमारा 12% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब आप इसको बेसिक से बनाने जाते तो ये आपको बहुत लेंदी पड़ता, पेपर में हमको शॉर्टकट आना चाहिए, तो ये हम शॉर्ट में इसको देख लिए हैं। इसको अगर आपको बेसिक से भी देखना है तो हम इसको हमारा जो एस आई और सी आई का जब क्लास लगेगा तो हम इसको उसमें देखेंगे, अभी का क्वेश्चन बता के 2023 का क्वेश्चन बता के, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम में आया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कि फॉलोइंग आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ कोड लैंग्वेज, मतलब कुछ वर्ड है जो कोड लैंग्वेज में दिए हुए हैं। तो हमको ये सब है तामझाम। फिर यहाँ पे क्या है, किस शब्द का अर्थ हॉर्स राइड हो सकता है, कि हॉर्स राइड के लिए इसमें से कौन सा वर्ड है ना। आप एक चीज नोटिस करो, कोड कौन सा है ना, आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे सैडल है, यहाँ पे भी सैडल है, 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन एक बार हॉर्स है एक बार राइड है। तो मतलब इसमें जो कॉमन होगा वो सैडल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे MYN और यहाँ पे भी MYN, ये दोनों कॉमन हो गया। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि MYN का मतलब क्या है, MYN का मतलब है सैडल, और यहाँ पे हॉर्स है, इसके साथ में बगल में यहाँ पे केबल है, और तो कुछ है नहीं। तो केबल का मतलब क्या है, केबल का मतलब है हॉर्स, और नीचे वाले में क्या है, तो नीचे वाले में वीर बचा है। तो हमारा राइड, नीचे वाले में राइड बचा है ना, इधर ये देखो राइड बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है, वीर बचा है। तो राइड का मतलब क्या हो जाएगा, वीर। और अब आप एक चीज बताओ, जब हमको हॉर्स यहाँ पे है और यहाँ पे भी ऊपर भी हॉर्स है, यहाँ पे भी हॉर्स है, और यहाँ पे इसमें से कौन सा कॉमन है, तो इसमें से कॉमन क्या, यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा है, मिन तो निकल गया, तो केबल। तो ये देखो यहाँ से कंफर्म भी होगा कि हॉर्स मतलब केबल ही होगा। तो ब्लैंकेट क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट हो जाए एल्मा ब्लैंकेट हो जाएगा, सॉरी एल्मा ब्लैंकेट हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा हॉर्स राइड। तो हॉर्स राइड का मतलब क्या हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा आपका केबल, और आपका राइड क्या है, तो राइड है वेर, तो केबल वेर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहीं कोई डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि एक लाइन है, एक लाइन पी क्यू, रेखा पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू में पर इस प्रकार काटती है कि ए पी और पी बी 3:2 हो जाता है। तो ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही इजी। देखो ये ट्रायंगल है, हम इसको मान लेते हैं सम त्रिभुज, मतलब सारे सारे जितने भी आपका लाइन है इसका सब इक्वल है ना। ये क्या है, ये है ए, ये है बी, और ये थोड़ा चुभ रहा है तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। खांसी को थोड़ा सा झेल लो यार, तबीयत खराब है, वायरल फीवर हो गया है ना। तो देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो देखो ए बी सी भुजा है, ए बी और ये ए सी, तो ए बी को काट रहा है पी और ए सी को काट रहा है क्यू, तो ये पी क्यू हो गया बीच में। अब देखो ए पी कितना है, ए पी है 3, मतलब ये 3 है, और ये पी बी कितना है, तो पी बी है ये 2, तो ये 2 है भुजा है ना। यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 2, इतना हुआ। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया का अनुपात किससे निकालना है, ट्राइंगल ए बी सी के एरिया से। आप एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ए बी सी ट्राइंगल बड़ा है, ए बी सी ट्राइंगल बड़ा है, ए पी क्यू उसी ट्राइंगल का एक हिस्सा है, उसके अंदर समाहित है ना। तो देखो जो ए पी है ना, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इतना करो कि ए पी जो भुजा है, इस भुजा के नीचे रख लो आप पी बी। ये जो पी बी है, आप सोचोगे पी बी रखना है, लेकिन नहीं, हमको ए बी सी बोला है पूरा, ऊपर बोला है ए पी क्यू, तो ऊपर वाला ए पी क्यू से हम जो भुजा ले रहे हैं उसी साइड की हम भुजा लेंगे ए बी सी से। क्यों, क्योंकि ए पी क्यू से हम ए पी लिए हैं, तो उसी से बढ़ के पी बी से जो भुजा बनी है उसको जो हम पूरा लेंगे तो वो ए बी हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा। देखो अगर इधर का लिए हैं, पेन का ये चेंज कर लेता हूँ लाइट। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की भुजा लिए हैं तो हमको इधरी साइड की पूरी भुजा लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल बड़ा है ना। अगर हम अगर हम इधर की ए क्यू के बारे में बात चलता तो फिर हम ए सी लेते, लेकिन अभी बात चल रहा है आपका ए पी, तो हम ए बी लेंगे, है ना। तो ए पी है तो ये ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर ही इसका अनुपात होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया, एरिया अपॉन क्या है, ट्राइंगल, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो ये क्या है, ये है ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया, एरिया अपॉन ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। हमारे पास एपी दिया हुआ है, एपी कितना है, एपी 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास ए बी दिया हुआ है, नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास एपी और एबी तो पीबी तो दिया है। तो 3+2 जब आप करोगे तो ये पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये पूरी निकल के आ जाएगी वैल्यू ए बी तक। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर मतलब 9/25, मतलब 9:25 आपका एपी क्यू, ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया और ट्राइंगल एबीसी के एरिया का आपका अनुपात है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिस साइड की बात होते रहेगी उसी साइड का हमको दूसरा पार्ट भी लेना पड़ेगा, बस आप याद रखना। अगर इसमें डाउट होगा आप बता देना, मैं अगले क्वेश्चन में इसको मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करवा के आपको अलग से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। अगर आप करना चाहो तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर आप इसमें पहले पूरा इसका भरोगे, फिर इसका भरोगे, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, है ना। हम शॉर्ट में देखते हैं, जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसको लॉन्ग में भी देखेंगे, अभी हम इसको शॉर्ट में देखते हैं। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के बारे में हमको एक चीज पता है कि हमेशा स्थिर रहता है। साधारण ब्याज जितना, मतलब मान लो जैसे 1000 पे मैं 10% साधारण ब्याज बोल रहा हूँ, 10%, तो ये 100 है। हर साल 100 ही जुड़ेगा, चाहे कितने भी साल हो जाए, 1 2 3 4, सब में 100 ही जुड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं तो उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो अगर 100 रहता है उसमें 10% जुड़ के मिलता है, फिर उसमें भी 10% जुड़ के मिलता है, ऐसा होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, आप सबसे पहले एक काम करो। क्या काम करोगे आप ये देखो कि हम इसमें हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है कि कौन सी धनराशि, हमको प्रिंसिपल निकालना है। कौन सी धनराशि, व्हाट अमाउंट विल बी अमाउंट, है ना। हमको धनराशि, ये अमाउंट है, इंग्लिश में आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल होता है ना। कौन सी धनराशि होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है हमको। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आप इसमें सबसे पहले आप निकालो कि 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना बन रहा है, कैसे निकाल पाओगे आप। देखो 7 साल का साधारण ब्याज हमको दिया है 568, और हमको 7 साल का 568 दिया है और 5 साल का दिया है 52
₹0। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? यहाँ से आ गया 48, 48 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल का हो जाएगा हमारे पास 24। ये ₹24 हमारा 1 साल का साधारण ब्याज है ना? क्योंकि 7 साल का अगर 5, 6, 8 है, तो 5 साल का 520 है, तो 2 साल का आपका 48 होता, और 2 साल का 48 होता, और 2 को जब 2 से हम उसको डिवाइड कर देते तो हमारा 1 साल का आ गया। तो 1 साल का हमारा कितना है? ये हो गया हमारा ₹24। ये हमारा 1 साल का ब्याज आया। अब हमको ये पता है कि जो अमाउंट होता है, जो भी हमारा एक्स वाई जेड अमाउंट होता है, वो अमाउंट में एसआई जो देखो अमाउंट जो होता है उसमें एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है, कि जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में जब हम एसआई को जोड़ देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, तो हमारा अमाउंट बन जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है कि ये जो है हमारा, क्या है हमारा 5 वर्ष का जो अमाउंट है, ये ₹520, इसको धनराशि बोला है, इसको अमाउंट बोला है, तो मतलब इसमें देखो कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में ₹520 हो जाएगी, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और आपका इसमें एसआई भी जुड़ के आया है, एसआई भी जुड़ के आया है ना? तो हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो जो हम 5 वर्ष वाला ले रहे हैं, 5 वर्ष के बारे में जब बात चल रही है, 5 वर्ष के बारे में जब बात चल रही है, तो देखो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट है कितना है? ₹520। हमारे पास 1 साल, जब हम इसमें से एसआई घटा देंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। हम यहाँ बात किया ना कि अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई दोनों टोटल रहता है। तो हम ये 5 साल का है, 1 साल का जब ₹24 है, 1 साल का जब ₹24 है, तो 24 इंटू 5 कर दोगे तो 5 साल का साधारण ब्याज आपके पास आ जाएगा। कितना आएगा? ₹120 आएगा। 120 को घटा दो तो ₹400 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए ₹400 हमारा सही आंसर है। इसको मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ दूसरे से। दूसरा हमारे पास कितना दिया है? 7 साल दिया हुआ है। 7 साल वाला देख लो आप, 7 वर्ष वाले में देख लो। 7 वर्ष का अमाउंट हमारे पास कितना दिया हुआ है? ₹568 दिया हुआ है। ₹568 दिया हुआ है, माइनस कर दो आप एसआई को। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 24, 7 साल का 7 4 जा आपका हो गया कितना? 7 4 जा 28 हो गया आपका, 8 2 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 16 ऐसा ही घटा दो 7 साल का कितना आया? ये 1 मिनट, ऐसा ही कितना है आपका? ₹400। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया ना आपका ₹400। तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट। जब आप इसको अपना बनाते हैं ना, जब आप एग्जाम में बनाते हैं इसको, तो तुरंत आपका आंसर निकल के आ जाता है। और अगर आप PQRST करके बनाते हो उसको, तो बहुत लंबा जाता है ना। हमारी अप्रोच सही रहनी चाहिए कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। अभी आप इन सबको शॉर्ट में देख लो, फिर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे और फिर शॉर्ट में भी देखेंगे। अभी आप शॉर्ट में देखते चलो। सॉरी, देखो ये क्वेश्चन क्या है, नीचे दिखाए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। आप एक चीज देखो, हमको किसका अपोजिट निकालना है? हमको ए के अपोजिट निकालना है। इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। पहले आप ऐसे देख लो, हमारे पास ऑप्शन क्या है? A B C F है। हर वो चीज जो ए के आसपास होगी वो नहीं होगी। तो देखो ऑप्शन में से क्या ही कट जाएगा? देखो यहाँ पर सी और ई, ए के बगल में है तो सी और ई तो नहीं होगा, तो देखो सी कट गया यहाँ से। यहाँ से क्या कट रहा है? यहाँ पर देखो ये ए है, ए के बगल में एफ और बी दिया हुआ है, तो एफ और बी इसके विपरीत तो नहीं हो सकता। तो देखो एफ भी कट गया, बी भी कट गया, बचा क्या? बचा ऑप्शन नंबर ए, डी। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है? वो बेसिक भी आप उसको बोल सकते हो। देखो जब कहीं किसी फलक में 3 जो दशाएं दी हैं, वो उन दोनों में केवल एक कॉमन होना चाहिए, बाकी 2 कट जाना चाहिए। कैसे? देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ए है, ACE है, यहाँ पे ADCE है, ये 2 सेम हो गए, ये 2 सेम हो गए, तो इन दोनों को काट सकता हूँ मैं ऐसे कॉमन मान के। CE कट गया, तो ये ए के विपरीत डी बचा, तो ए के विपरीत क्या है? डी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कि डी हमारा ए के विपरीत रहेगा। मजा आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या होगी? पिता की उम्र हमको अभी वर्तमान में चाहिए, वर्तमान में चाहिए, जो 7 होनी चाहिए, है ना? तो देखो ऑप्शन में क्या 30 से 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 45 कटेगा? नहीं कटेगा। 40 कटेगा? नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि 7 का ही तो हमको एक पार्ट चाहिए, तो 7 का पार्ट है ना 35, 7 से कट जाएगा ये पूरी तरीके से, तो 35 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा।
लेकिन मैं इसका एक और आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको मजा नहीं आया होगा, है ना। देखो आयु का अनुपात क्या है, 7 है और 2 है, तो 7x कर लो इसको, 7x माइनस 5, 5 साल पहले, 5 साल पहले बोला ना, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, आयु का गुणनफल 150 था। तो 7x से जब आप 5 माइनस करोगे तो ये पिता की उम्र आ गई 5 साल पहले की, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 5, ये पुत्र की उम्र हो गई। उनका गुणनफल कितना है, 150। तो आपको ऐसे क्वेश्चन अरेंज करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बस आप इसको सॉल्व करना है। 7x है, 7x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 14x स्क्वायर, माइनस जब इससे होगा तो 10x, फिर नहीं पहले 7 को ही कर रहे हैं, तो पहले 7 को ही करके देख लेते हैं। 7x है, 7x है, 7x आपका 7 टू 14 होगा, 14x स्क्वायर, 7x का जब आप इससे इंटू करोगे तो हो जाएगा 35x, फिर ये कितना होगा, ये 5 से जब आप करोगे तो हो जाएगा 10x, माइनस 10x क्योंकि माइनस है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, कैसे होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 5 25, तो 25 हो गया इक्वल टू 150, 150 अंदर आएगा, ये कितना है 14x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, एक्स एक्स है, माइनस माइनस प्लस हो गया 45x, ये अंदर आया, अंदर आने से क्या होगा इसके, ये माइनस प्लस 25 है, ये माइनस 150 है, माइनस 150 है ना, इक्वल टू 0। वेरिएबल वेरिएबल जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 45x, ये प्लस में माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो अंदर जाके इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 125 इक्वल टू 0। बस अब हमको ये सॉल्व करना है। आप हमेशा पढ़े होंगे कि इसका गुणनफल रहना चाहिए, लेकिन ये 45 है, 45 में से मैं ऐसा क्या कर दूं कि इसका गुणनफल निकले, लेकिन हमारे पास यहाँ 14 भी है, तो 14 इंटू 125 करके देखो आप, 125 इंटू 14 क्या निकल के आएगा, 4 5 20 का 0 2, 4 2 8, 8 का 8 2 0 1 5, और ये 1 2 5, तो मतलब 1750 होना चाहिए। जो भी जिसमें भी मैं इस 45 को तोड़ूं वो 1750 का गुणनफल होना चाहिए। चलो क्या हो सकता है आपका, 70 और 35, एक मिनट ना, 70 और 35 को जब अपन इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 350, 70 और 35 3 का 0, और 3 7 एक मिनट, सही क्या हूँ ना यहाँ पे 0, ये सही है, ये सही है, 1750, यहाँ तक तो सही है ये बिल्कुल। 17 25 35 नहीं यार, 17 25 करना पड़ेगा ना, 17 में से 35 घटाऊंगा तो 35 बचेगा, 70 25, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो गया यहाँ पे 350, 140, 1750, तो ये देखो 1750 बन रहा है, अगर 70 और 25 को पढ़ लेंगे तो 1750 बन रहा है, जो इसको जस्टिफाई कर देगा। सबसे पहले डिजाइन को हटा देते हैं सबको, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब हम इसको किस में तोड़ सकते हैं, 70 और 25 में तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 14x स्क्वायर माइनस 70x, माइनस 70x, और माइनस 70x में हमको प्लस कर देंगे जब 25x, तो 70 बड़ा है, उसमें ये प्लस वाली संख्या जब अंदर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये 45 हो गया, माइनस 125 इक्वल टू 0। बस आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व कर लो आपस में, ये x है ना, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या मैं 14 कॉमन निकाल पाऊंगा, 14 5 से कितना होता है, 4 5 से 20, 14x ही निकालता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, है ना कॉमन, 14x अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचा x, माइनस यहाँ से क्या बचा 5, क्योंकि x भी कॉमन निकल गया ना बाहर, और स्क्वायर में था तो एक बाहर गया है, प्लस यहाँ से अपन क्या निकाल, अपन 25x ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, निकल जाएगा ना 25x, हाँ निकल जाएगा 25x, कहाँ से निकलेगा, इसके पीछे तो x नहीं है ना, 25 निकलेगा बस कॉमन, यहाँ से केवल 25 कॉमन निकलेगा, 25 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो x माइनस 5 यहाँ से एक बना, एक यहाँ से x माइनस 5 बना, और ये 14x है और 25 है, तो यहाँ से क्या बना, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ना, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ बना 14x प्लस 25, एक वेरिएबल बना, और एक वेरिएबल बना आपका x माइनस 5, x माइनस 5 एक वेरिएबल बना। अब आप इन दोनों में रख के देख लो इसको, इसकी वैल्यू को, है ना, कैसे रख के देखोगे, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, आप पहले इससे निकालो, बड़ी संख्या से x की वैल्यू निकालो, बड़ी संख्या से आप पहले x की वैल्यू निकालो, 14x प्लस 25 इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा हमको, 14x है इधर, 14x है इधर जाएगा, 25 माइनस होगा, और जब 14 इसके नीचे जाएगा तो जाएगा माइनस 25 अपॉन 14, लेकिन माइनस की डिजिट को हम नहीं लेते हैं, माइनस के बारे, क्योंकि एज माइनस में नहीं हो सकती,
अगर कोई पैदा हुआ है, अगर उसकी डेथ भी हो गई पैदा होने के बाद, तो वो तो पैदा हुआ है और खत्म हुआ तो जीरो हो गई ना, माइनस तो होगा नहीं। तो चलो हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 5। तो x माइनस 5 है ये। तो जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जब माइनस में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई। हम पॉजिटिव संख्या को लेते हैं, तो x की वैल्यू 5 को हम ले लेंगे हमारे आंसर के लिए। साइड में लिख लेता हूँ इसको, मेरे को ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखें। तो x जब इधर गया 5 तो क्या हो गया, x इक्वल टू 5, क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो गया। तो जब हमारे पास संख्या 5 आ गई है, हमारे पास अनुपात किसते में दिया है, 7x अपॉन 2x अपॉन नहीं, ये 7x और 2x ही तो है। पिता 7x है और पुत्र कितना है, 2x है। 5 से जब 7 x की वैल्यू में जब आप 5 रखोगे दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 35 और ये हो जाएगा 10। तो पिता की उम्र कितनी है, पिता की उम्र हो गई 35 साल, जो हम पहले ही देख चुके थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुत्र की आयु पूछता तो वो 10 साल हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू में हम 5 रखे हैं ना, x की वैल्यू में क्या रखे हैं, 5 रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा, सॉरी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। देखो ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, 3 टू 6, 6 माइनस 1, 3 टू 6 माइनस 1, 3 इंटू 2 माइनस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 2 माइनस 1 करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ 8 इंटू 2 माइनस 3, हाँ ठीक है सही जा रहे हैं। 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 माइनस 3 करोगे तो ये 13 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 इंटू 2 माइनस 4 करना पड़ेगा, 26, 26 में से 4 जाएगा तो 22 आ जाएगा। 22 इंटू 2 माइनस 5 करना पड़ेगा, 44, 44 में से 5 जाएगा 39, 39 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। ट्राइंगल दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालना है। एक चीज देखो, आप ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना, ये एक ट्राइंगल है, ये कितना ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। जब मैं इसमें बीच में एक लाइन खींच दूंगा तो ये कितना ट्राइंगल है, ये 3 ट्राइंगल है। कैसे, ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल और ये पूरा, ये जो पूरा है ये पूरा तीसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट से बनाते हैं हम इस क्वेश्चन को। कैसे बना पाएंगे, ये देखो ये एक हो गया, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। तो इसमें हम कितना ट्राइंगल बना दिए, इसमें 3 ट्राइंगल बना। फिर ये देखो, फिर ये एक इसके अंदर ट्राइंगल है ये वाला, ये भी तो वैसे ही बन रहा है ना, तो इसमें भी 3 ट्राइंगल हो गया ना। उसी प्रकार जब ये एक ट्राइंगल है तो इसमें 3 हो गया, और फिर जब ये एक ट्राइंगल है तो इसमें भी 3 हो गया। कितना हो गया हमारे पास, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। समझ में आ गया ना आपको। देखो फिर से बता रहा हूं आपको, हम यहाँ पर क्या क्या कवर कर लिए हैं, हम यहाँ पर कवर कर लिए हैं ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल कवर हो गया है। ठीक है, चलो इसके अंदर एक छोटा वाला ट्राइंगल कवर हो गया है। ठीक है, फिर इधर से छोटा वाला ट्राइंगल कवर हो गया है। ठीक है, फिर आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल कवर हो गया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब कौन कौन सा बचा है, अब हम ये देख लेते हैं। अब हमारे पास बचा है आपका, ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास बचा आपका ये वाला ट्राइंगल। देखो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, मैं इसके वाले इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ ना। इस बॉक्स को देखो आप, ये इसमें से हमारे पास कितना ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से हमारे पास कितना ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बना है, ये 4 ट्राइंगल होगा ये। फिर पेन चेंज कर लेते हैं, ये 5 ट्राइंगल हुआ, ये 6 ट्राइंगल हुआ, ये 7 ट्राइंगल हुआ, ये 8 ट्राइंगल हुआ। तो यहां से हमारे पास कितना ट्राइंगल बन रहा है, 8 ट्राइंगल बन रहा है टोटल। पेन कहाँ गया मेरा, 8 ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे टोटल। तो देखो ये 8 हो गया, 8 ट्राइंगल हो गया। अब देखो ये सब हम कवर कर लिए। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाला हिस्सा। देखो ये वाला हिस्सा बचा, ये एक ट्राइंगल,
ये 2 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल और ये 4 ट्रायंगल। तो टोटल कौन वाला, अब हम कौन सा कवर किए, देखो इधर साइड देखो, ये वाला कवर किए 1, ये वाला कवर किए 2, ये वाला कवर किए 3 और ये वाला कवर किए 4। तो टोटल ये +4। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लाल कर लेते हैं वापस। हम यहाँ पे क्या-क्या है 8, 8 और 4 +8 +4, इतने ट्रायंगल हैं इसमें टोटल। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 3 चौके 12, 12 12 24। तो 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमने सारे देख लिए जो अभी हमारे सहकारी विभाग में आए थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अभी हमने जो क्वेश्चन शॉर्ट में देखे हैं वो सारे क्वेश्चन हम अपना जो एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे टॉपिक वाइज, उसमें हम देखेंगे उसको, और बेसिक से पूरा अपन प्रो लेवल तक जाएंगे, है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, और मेरी खांसी के लिए सॉरी। थैंक यू।